श्लोक नंबर 70। शारीर स्थान, फर्स्ट चैप्टर। 70 नंबर में देखो क्या लिखा है। थर्ड लाइन पढ़ो एक बार। थर्ड लाइन में लास्ट में लिखा है लिंगानी परम आत्मनः। इसको ब्लैंक कर लेना, गोले में बंद कर लो। पर आत्मा के लक्षण। फर्स्ट लाइन पढ़ो। प्राण अपानो निमेषाध्या जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार है प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणेन अक्षिणा सैव्येन अवगमस्तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रियतनस चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मने। ये सारे परात्मा के लक्षण होते हैं या गुण होते हैं। इसमें आध्यात्मिक गुण आते हैं 6 तो। इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न और बुद्धि, ये 6 आध्यात्मिक गुण होते हैं। फिर सेकंड लाइन में देशांतर गति स्वप्ने। स्वप्न में जब वो देशांतर में गमन करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, ये पर आत्मा का गुण होता है। पंचत्व ग्रहण, मृत्यु होना, शरीर में पंच महाभूत मात्र का रह जाना, ये भी परात्मा का गुण है। दृष्टस्य दक्षिणेन, दक्षिण नेत्र से देखना। ऐसे राइट साइड से देख लिया या राइट आई से देखेगा किसी सीन को, और फिर ऐसा सोचेगा कि लेफ्ट आई से भी मुझे ऐसा ही दिखाई देगा। ये लेफ्ट से देखने पर राइट से वैसा ही ना। इसके बाद में ये तुम्हें पता होनी चाहिए, याद रखना इन तीनों लाइनों को, बार बार पढ़ना। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक 75 नंबर पे आओ। फर्स्ट लाइन में अचेतनम क्रियावत च। 74 में देखो, 74 पढ़ो एक बार। इसमें एक वर्ड लिखा है शून्य आगार। शून्य आगार किसके लिए कहा है? शरीर के लिए कहा है, जब आत्मा बाहर निकल जाती है पंचत्व के टाइम पे। शून्य आगार जैसी कंडीशन हो जाती है आत्मा बाहर निकल जाने पर। शून्य आगारम अचेतनम, आत्मा बाहर निकल जाए तो ये वर्ड आ जाए शून्य आगारम अचेतनम। तो ये किसके लिए करना है? हमें पंचत्व के लिए करना है। लिखा है लास्ट में पंचत्व गतम उच्यते, पंचत्व को प्राप्त कर लेता है वो। नेक्स्ट 75। इस लाइन में मन और आत्मा का कंपैरिजन किया है। अचेतनम क्रियावत च मन। मन अचेतन होता है लेकिन सक्रिय होता है। नेक्स्ट लाइन में चेतनावान आत्मा कर्ता। आत्मा कर्ता होती है, चेतनावान होती है। दोनों अपोजिट है। अचेतनत्वात् च मनः क्रियावत अपि न उच्यते। मतलब अचेतन जो मन होता है या सक्रिय जो मन होता है वो कभी भी नहीं कहा जाता है। न उच्यते मतलब कभी भी नहीं कहा जाता है। हिंदी में देखोगे ना, लास्ट लाइन में लिखा है कर्ता नहीं कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना। इस लाइन में ऐसे पूछ ले कि न उच्यते में क्या नहीं कहा जाता है? मन, कर्ता नहीं कहा जाता है। दोनों अधूरे हैं, आत्मा भी अधूरी है और मन भी अधूरा है। दोनों एक दूसरे के बिना ही, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते।
इसलिए हमने एक लाइन पढ़ी थी, शरीरस्य तंत्रकम आत्म संयोगात। किसके लिए थी ये लाइन? मन के लिए। मन के लिए। मन के मन लिए। के लिए। शरीरस्य तंत्रकम, शरीर का तंत्रण करता है, कंट्रोल नियमन करता है आत्मा के संयोग से। अकेला कुछ नहीं कर रहा है मन, आत्मा के साथ मिलके ऐसा कर रहा है। 77 में आओ, देखो आत्मा के लिए क्या लिखा है, यथा स्वेन आत्मना आत्मानम सर्वै सर्वासु योनिषु। आत्मा जो होती है वो भिन्न भिन्न योनियों में गमन करती है। ऐसे और कौन होता है जो भिन्न भिन्न योनियों में गमन करता है? ज्वर। 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 ज्वर भी भिन्न भिन्न योनियों में गमन करता है। तो ज्वर में अपन त्रियक योनि माने से ऐसे लाइन पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में, न ही अन्यो अस्ति अस्य तंत्र के। तो ये लाइन आ जाए तो दूसरी लाइन आ जाए, ये दूसरी लाइन है, न ही अन्यो अस्ति अस्य तंत्र के। तो ये तो आत्मा के लिए करनी है। अन्य दूसरा कोई उसका तंत्रक अर्थात नियामक नहीं होता है। और शरीर से तंत्रकम आत्म संयोगात, ये लाइन आए तो मन के लिए करनी है। दोनों मिलती जुलती लाइन है ये, दोनों में तंत्रक जैसा वर्ड आता है, याद रखना। दोनों लाइनें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बिना मन की सहायता से आत्मा कुछ नहीं कर सकती, और बिना आत्मा की सहायता से मन कुछ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक पढ़ो। इसमें लिखा है, वसी चेतः समाधत्ते वसी सर्वम निरस्यति। इस लाइन पे अंडरलाइन कर लो। वसी मैंने तुम्हें आत्मा का पर्याय बताया था। तो वसी कौन सी आत्मा होती है? जिसमें मन समाधिस्थ हो जाता है। सर्वम निरस्यति, और सभी वस्तुओं का त्याग हो जाता है। अब वसी आत्मा वाले जो मनुष्य होते हैं उनको सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं होता है, वो असाधारण होते हैं, उनका अलग ही सब कुछ करना धरना होता है, उनको कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट लाइन में आओ, 80 नंबर का श्लोक, 80 नंबर के श्लोक पे आओ, सेकंड लाइन पढ़ना। मनसस्य समाधानात् पश्यति आत्मा तिरस्कृतम्। मन के समाधान से, मतलब जो ये वसी आत्मा है इसमें मन समाधिस्थ हो जाता है। इसमें क्या होता है फिर, पश्यति आत्मा तिरस्कृतम्, तो दीवार के पीछे की वस्तु भी उसको नजर आ जाती है। हम हमारे कमरे में अंदर बैठे हैं तो हमें ये पता रहता है कि बाहर कौन चल रहा है, रोड पे रास्ते में कौन चल रहा है, ये भी दिखाई देता है उनको। तो ये लाइन भी आ जाए, पश्यति आत्मा तिरस्कृतम्, तो ये लाइन भी तुम्हें वसी के लिए ही करनी है। 81 नंबर में आओ, सर्व योनिगतम विद्यात एक योनौ अपि स्थितम। आत्मा ही है, सभी योनियों में गमन करती है, लेकिन एक टाइम में एक ही योनि की होती है। जैसे अभी हमारी आत्मा मनुष्य की आत्मा है, फिर पता नहीं पक्षी में जाए, पशु में जाए, किस में जाए, तो वो जिसमें जाएगी वो फिर उस योनि की हो जाएगी उस टाइम। नेक्स्ट श्लोक 85, इसमें सेकंड लाइन पढ़ना। संयोग पुरुषस्य इष्टौ विशेषो वेदना कृत। संयोग पुरुष को ब्लैंक कर लो।
ये विशेष रूप से वेदना उत्पन्न करने वाला होता है। विमर्श, या हिंदी में थर्ड लाइन पढ़ो। हिंदी में थर्ड लाइन में लिखा है संयोग पुरुष अर्थात राशि पुरुष। संयोग पुरुष राशि पुरुष से वेदना क्यों होती है? क्योंकि राशि पुरुष का हेतु मोह इच्छा द्वेष कर्म होता है, और जिसके मन में मोह इच्छा द्वेष कर्म है तो परेशान रहेगा वो। 86 में चिकित्सति भिषक सर्वा त्रिकाला वेदना इति। भिषक को ब्लैंक कर लो। वैद्य जो होता है तीनों काल की चिकित्सा करता है। नेक्स्ट श्लोक, इसके विमर्श में पढ़ना। 89 के विमर्श में पढ़ो। जैसे किसी व्यक्ति को सूर्यावर्त रोग हो गया तो प्रथम दिन चिकित्सा की गई, दूसरे दिन पुनः सिर में वेदना हो गई, तो वैद्य के पास जाकर रोगी कहता है मुझे फिर से वही रोग हो रहा है जो कल हुआ था। तब वैद्य दूसरे दिन के लक्षणों को ध्यान में रखकर चिकित्सा करता है, तो ये अतीत काल की चिकित्सा हो गई। फिर नेक्स्ट श्लोक के विमर्श में देखो, ज्वरस्य पूर्वरूपे लघु असन अपतर्पणे वा इति। ज्वर की पूर्व अवस्था को देखकर हम लंघन करा रहे हैं, तो ये भविष्य काल की चिकित्सा हो गई। और सबसे पहले सामने आया तब दवाई दी, तो वो वर्तमान काल की चिकित्सा हो गई। तो वैद्य तीनों कालों की चिकित्सा करता है। 94 लास्ट लाइन देखना, हंति इत्युक्तम चिकित्सा तु नैष्ठिकी या विना उपधाम। नैष्ठिकी चिकित्सा का रेफरेंस याद करना। नैष्ठिकी चिकित्सा उपधा रहित चिकित्सा होती है। हिंदी में पढ़ोगे सेकंड लास्ट लाइन में, तो उपधा मतलब तृष्णा लालच होती है, और नैष्ठिकी मतलब मोक्षदायिनी चिकित्सा होती है। अब ये देखो कि उपधा क्या होती है। 95 नंबर में, उपधा ही परो हेतु दुख दुख आश्रय प्रद त्यागे सर्व उपधा नाम च सर्व दुख व्यपोहके। उपधा को गोले में बंद कर लेना, जो फर्स्ट में लिखिए। उपधा ही दुख और दुख के आश्रय जो होते हैं उनका परम हेतु होती है, और सभी प्रकार की उपदाओं का त्याग ही सारे दुखों का त्याग होता है। लालच करना ही उपदा होती है। या तृष्णा का मतलब क्या है? लालच। नेक्स्ट श्लोक में आना, इसमें ही नेक्स्ट लाइन में लिखा है 96 में, कोशकारो यथा ही ऐसून उपाबतते वध प्रदान। तो इस उपदा के लिए रेशम की कीट का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार कोशकार मतलब रेशम पैदा करने वाला जो कीट होता है, तो वो लास्ट में देखो क्या करेगा। रेशम का कीट पाला जाता है, कौन से वृक्ष पे पाला जाता है ज्यादातर? शहतूत। शहतूत। शहतूत के वृक्ष पे पाला जाता है। तो फिर ये अपने अंडे देता है, उनमें से फिर आगे चल के वो निकलते हैं, रेशम के कीट बनते हैं, फिर उनमें से धागे निकलते हैं, और फिर लास्ट में उन्हीं धागों में फंस के मर जाता है वो। क्यों मर गया? लालच के चक्कर में। तो हम भी लालच के चक्कर में पता नहीं क्या क्या धागे इधर उधर बुनते हैं, सुख के दुख के, फिर लास्ट में उन्हीं में उलझ के मर जाते हैं। तो रेशम के कीट का उदाहरण दिया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट श्लोक में, धी धीरती स्मृति विभ्रंश कर्म संप्राप्ति काल कर्मणाम ऐसात्मेन्द्रियार्थ आगमस्य इति ज्ञातव्य दुख हेतु। दुख हेतु को ब्लैंक कर लो। दुख के हेतु पता ही है तुम्हें, कितने होते हैं दुख के हेतु? तीन। तीन तीन। होते हैं दुख के हेतु। और सुख के हेतु
एक 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 एक। सुख का हेतु एक होता है और दुख के हेतु तीन होते हैं। कौन से तीन होते हैं? धी धृति स्मृति का नाश होने पर, फिर काल की संप्राप्ति होती है, कर्म की संप्राप्ति जो होती है, और असात्मेंद्रियार्थ की संप्राप्ति होती है। यही दुख का हेतु है। नेक्स्ट 99 नंबर पे आओ। इनके भ्रंश होने पर क्या लक्षण मिलते हैं तीनों के? धी धृति और स्मृति। 99 में धी मतलब बुद्धि। बुद्धि भ्रंश का लक्षण है विषम अभिनिवेशो यो नित्य अनित्य हिताहिते स बुद्धि विभ्रंश। कोमा लगा दो। नित्य अनित्य हितकारी अहितकारी कर्म काल और अर्थ बुद्धि का विषम अभिनिवेश करना ही बुद्धि भ्रंश हो जाता है। विमर्श में लास्ट लाइन में लिखा है बुद्धि भ्रंश से होने वाले रोग को अतत्व अभिनिवेश कहते हैं। तो ऐसे सोचना, अतत्व अभिनिवेश में बुद्धि विभ्रंश होता है। अतत्व अभिनिवेश नाम में अभिनिवेश लिखा है, और इस श्लोक में जो लाइन स्टार्ट हो रही है इसमें विषम अभिनिवेश लिखा है। तो विषम अभिनिवेश अतत्व अभिनिवेश करके याद कर लेना, और फिर याद आ जाएगा तुम्हें बुद्धि विभ्रंश के लिए। बुद्धि के लिए क्या लिखा है? समम बुद्धि ही पश्यति। ये बुद्धि के लिए, बुद्धि हमेशा समान देखती है, सभी को एक जैसा ही देखती है। बुद्धि जैसा है वैसा ही देखती है। नेक्स्ट धृति। विषय प्रवणम सत्वम धृति भ्रंश। धृति भ्रंश को ब्लैंक कर लो। तो ये विषय प्रवण जो सत्व होता है धृति भ्रंश की तरफ वजह से रोक नहीं सकते इसको। किसी विषय की तरफ मन भाग रहा है तो उसको अपन किस वजह से नहीं रोक सकते? धृति भ्रंश की वजह से। धृति अग्र में क्या होती है? धृति की परीक्षा किससे करते हैं ये बताओ? एलोल्य। अलोल्य एलोल्य। ये पढ़े हम धृतिम एलोल्यन। धृति की परीक्षा एलोल्य से करते हैं। तो ऐसे ही याद कर लेना। विषय प्रवण का मतलब भी लालची है। विषय का मतलब क्या है? लालच है। ऐसे याद कर लो। और एलोल्य से हम धृति की परीक्षा करते हैं, धृति भ्रंश की नहीं करते। फिर इसी लाइन में देखो धृति का काम काम क्या होता है? धृति ही नेमात्मिका। धृति कंट्रोल करने वाली होती है। ऐसे एक वर्ड लिख लेना धैर्यनी, धरनी। धरनी करके लिख लेना, धरनी। धर से धृति, नी से नेमात्मिका।
धरती धरती कैसे याद करोगे? धरनी, धरनी करके याद करना। धर से धरती, नी से नेमात्मिका। 101 में आओ, स्मृति भ्रंश देखना है। फर्स्ट लाइन में तत्व ज्ञाने स्मृति यस्य रजो मोह आवृत आत्मन है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है स स्मृति विभ्रंश है। स्मृति भ्रंश को ब्लैंक कर लो। रज मोह से जब चित्त आवृत हो जाता है तो उस समय स्मृति भ्रंश होता है। उस समय स्मृति भ्रंश होता है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में आना 102। धी धीर्ति स्मृति विभ्रष्टे कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञाप्राधम तम विद्यात् सर्व दोष प्रकोपणम। इसका रेफरेंस याद करो, पढ़ा दी मैंने 2-3 बार ये लाइन तुम्हें। इस चैप्टर में आती है। सर्वदोष प्रकोपक होता है प्रज्ञाप्राध। धी धीर्ति स्मृति का नाश होने पर मनुष्य जो अशुभ कार्य करता है वो सब प्रज्ञाप्राध की वजह से होते हैं। 106 में देखो, प्रज्ञाप्राध किस वजह से होता है? इंद्रिय उपकर्म मुक्त से सद्वृत्तस्य च वर्जनम। जो इंद्रिय उपकर्मणीय अध्याय हमने पढ़ा है सूत्री स्थान में, उसमें सद्व्रत का पालन नहीं करने से होता है। नेक्स्ट श्लोक में 109 में बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमम च प्रवर्तनम प्रज्ञाप्राधम जानियात मनसो गोचरम ही तत्। प्रज्ञाप्राध को ब्लैंक करना। बुद्धि से उचित रूप में ज्ञान नहीं होना या विषम ज्ञान होना या विषयों के प्रति विषम प्रवृत्ति होना, ये सब प्रज्ञाप्राध से ही होती है। नेक्स्ट 115 नंबर का श्लोक, 115 नंबर के श्लोक में आओ। इसमें लिखा है कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्त च रोगा स्वाभाविका दृष्टा। कोमा लगा दो। रोगा स्वाभाविक को गोले में बंद कर देना। जरा और मृत्यु स्वाभाविक रोग होते हैं। वृद्धावस्था आना, मृत्यु होना स्वाभाविक रोग है, जरा मृत्यु। लेकिन चरक ने स्वाभाविक रोग को गणना में नहीं माना है। चरक 3 ही रोग मानता है मैक्सिमम, निज, आगंतुज और मानस। लेकिन सुश्रुत संहिता जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे 4 प्रकार के रोग बताए, निज, आगंतुज, मानस और स्वाभाविक। याद रखना, लिख लो, स्वाभाविक रोग सुश्रुत की देन। कोमा स्वभाव निष्प्रतिक्रिय। स्वभाव निष्प्रतिक्रिय होता है, कभी चेंज नहीं होता है। नेचर जिसकी जैसी है वो वैसी ही रहेगी। पेज पलट के श्लोक नंबर 127 पर आओ। असातम्य की परिभाषा बताइए। इसमें सातम्य की परिभाषा हमने कहाँ पढ़ी थी? चरक विमान है। चरक विमान 1 में सातम्य की परिभाषा पढ़ी थी। यहाँ असातम्य की परिभाषा है, न याति सह आत्मताम। अंडरलाइन कर लो। जो रूप रस आदि आत्मा के साथ में एक न मिल जाए उसे असातम्य कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में मिथ्या अतिहीन योगेभ्यो यो व्याधि उपजायते शब्द आदिनाम स विज्ञेयो व्याधि इंद्रिय को बुधई। व्याधि इंद्रिय को, इसको ब्लैंक कर लेना। तो बोल रहा है
शब्द स्पर्श रूप रस आदि जो पांच होते हैं, इनके मिथ्या योग, अति योग और हीन योग से जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे इंद्रियक व्याधि कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में 129 में सुख हेतु समस्तु एके, सुख का हेतु एक होता है समयोग, फिर लिखा है समयोग है सुदुर्लभ है, लेकिन समयोग होना दुर्लभ होता है। नेक्स्ट श्लोक की फर्स्ट लाइन हेतुस्तु सुख दुखस्य योगो दृष्ट चतुर्विध है, सुख दुख के हेतु चार होते हैं, तो दुख के हेतु तीन होते हैं। दुख के हेतु कौन से तीन हैं? जो 128 में लिखे हैं, एक मिथ्या योग, दूसरा अति योग और तीसरा हीन योग। यहाँ पे तीन हेतु बताए। अगर देखते हैं सूत्र स्थान के हम पहले चैप्टर में, तो रोग के तीन हेतु बताए, त्रिविध हेतु संग्रह, तो वहां पे हीन योग नहीं लिखा, अयोग लिखा है। हीन योग की जगह पे अयोग लिखा है। हीन योग वाग्भट लिखता है, लेकिन चरक यहाँ पे हीन योग लिखता है दुख के हेतु में। तो जब हम दुख के हेतु की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे से हीन योग मान लेंगे, और जब त्रिविध हेतु संग्रह की बात करेंगे तो वहां पे से अयोग मान लेंगे। नेक्स्ट 133 नंबर का श्लोक, स्पर्श नेन्द्रिय स्पर्श कोमा स्पर्शो मानस एवचे, और मन का स्पर्श द्विविध सुख दुखा नाम वेदना नाम प्रवर्तके, तो द्विविध को ब्लैंक कर लो। ये दोनों स्पर्श सुख दुख की वेदनाओं के प्रवर्तक है। एक स्पर्शनेन्द्रिय का स्पर्श और दूसरा मन का स्पर्श। चेते है समवायी, ये वर्ड किसके लिए आता है? मन स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय के लिए आता है चेते है समवायी। तो यहाँ पे देख लो, इससे पता चल रहा है हमें कि स्पर्शनेन्द्रिय और मन दोनों का आपस में सामंजस्य रहता है, दोनों समवाय संबंध से रहते हैं। 134 में इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुख दुखात प्रवर्तते, तृष्णा च सुख दुखा नाम कारणम पुनः उच्यते। दोनों लाइनों में तृष्णा को ब्लैंक कर लेना। तृष्णा दो प्रकार की होती है, एक इच्छा जन्य, दूसरी द्वेष जन्य, और सुख दुख से इसकी प्रवृत्ति होती है। इच्छा द्वेष प्रकार की, ऐसे अगर हम रोग के अनुसार बात करते हैं तो दो पांच तृष्णा पड़ी थी, वात पित्त आम क्षय उपसर्गज। यहाँ पे दो तृष्णा या उपधा बताइए, एक इच्छा जन्य, दूसरी द्वेष जन्य। फिर लिखा है तृष्णा ही सारे सुख दुख का कारण होती है, या उपदा ही सभी सुख दुख का कारण होती है। एक ही बात है ये, सुख ये तृष्णा और उपदा। नेक्स्ट 136 में आओ, वेदना नाम अधिष्ठानम मनोदेहस्य सेंद्रिय। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि रोग के दो अधिष्ठान होते हैं, एक मन और दूसरा शरीर। लिख दिया इंद्रिय युक्त शरीर। लेकिन पांच भाव ऐसे होते हैं शरीर में जिनमें वेदना नहीं होती, तो याद रखने, केश लोम नखाग्र अन्न मल द्रव गुणई विना, ऐसे लिख लो पांच भाव, ये लाइन याद रखना। केश लोम नखाग्र अन्न मल द्रव गुणई विना, बालों में वेदना नहीं होती है। अन्नमल का हिंदी अर्थ विट या पुरुष बताया है।
द्रव का मतलब हिंदी में मूत्र लिखा है। इनमें कोई वेदना नहीं होती। नेक्स्ट 37। योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम अप्रवर्तनम। योगे मोक्षे को ब्लैंक कर लो। योग और मोक्ष में सभी प्रकार की वेदनाओं का नाश हो जाता है। मोक्ष निर्वर्ती निशेषा कोमा लगा दो। निर्वर्ती और निशेष मोक्ष के पर्याय होते हैं और योग मोक्ष का प्रवर्तक होता है। पता भी होना चाहिए ये लाइन हम कहाँ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 141। इसकी फर्स्ट लाइन में पढ़ना। 141 की फर्स्ट लाइन। आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम छंदते क्रिया दृष्टि श्रोत्रम स्मृति कांति इष्टतस्य अपि अदर्शनम इति अष्टविधम आख्यातम योगी नाम बलम ऐश्वर्यम। तो इस लाइन में योगी नाम बलम ऐश्वर्यम इसको गोले में बंद कर लो। योगियों के 8 ऐश्वर्य होते हैं और ये श्लोक अपनी डायरी में लिखना। इस श्लोक को अपनी डायरी में लिख लेना। पहला क्या है? आवेश। हिंदी में देखो दूसरी लाइन में इसका मतलब है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। फिर इसके बाद में अर्थानाम छंदते क्रिया। इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन में जो 5 इंद्रियार्थ है इनका अपनी इच्छा से प्रवर्त करना। बाकी तो समझ में आ जाएंगे तुम्हें। इसके बाद में विमर्श में ना इसी श्लोक की दूसरी लाइन में आगे वाला पार्ट देखना। शुद्ध सत्व समाधानात तत् सर्वम उपजायते। जब शुद्ध सत्व होता है रजतम से रहित सत्व होता है तो ऐसी कंडीशन में मन का आत्मा के साथ संबंध होता है। विमर्श में सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। योगियों का यहाँ केवल 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया है। इनको 8 सिद्धि भी बोल देते हैं, 8 ऐश्वर्य भी बोल देते हैं। पर योग दर्शन में 23 सिद्धियां बताई है। 5 क्षुद्र सिद्धि ऐसे अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट लाइन में 10 गुण प्रधान सिद्धि। फिर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में 8 ब्रह्म प्रधान सिद्धि। ऐसे 23 होती है टोटल। ब्रह्म प्रधान के नाम देखना। अणिमा, महिमा, लघिमा तीनों एक साथ करके याद करना। फिर प्राप्ति, प्रकाम्यम और कामावसायिता ये तीनों एक साथ याद करना। ईशित्वम वशित्वम दोनों एक साथ याद करना। ए मेले अमल करके बोल देना। अमल ऐसे अणिमा, मैं से महिमा, ले से लघिमा। प्रा से प्राप्ति, प्रा से प्राकाम्य, प्राकाम्य काम पे कंप्लीट हुआ, काम से कामावसायिता बोल देना। इसी तुम वसित्व मिलता जुलता है। तो ये 8 सिद्धियां हैं और इनका ज्ञान हनुमान जी को था। हम बोलते ही हैं हनुमान चालीसा के अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि के ज्ञाता। ऐसे एक लाइन आती है हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि। तो हनुमान जी छोटे भी हो जाते थे, बड़े भी हो जाते थे, उड़ भी जाते थे, बहुत सारी चीजें उनके वश में थी। 142 में लेकिन हनुमान जी भूल गए थे इन सिद्धियों को, उनको याद नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, एक बार इतने बलवान समझने लग गए खुद को कि मेरे पास तो ये 8 सिद्धि है,
अब मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो उन्होंने सूर्य भगवान को निगल लिया। ये एक अलग काम कर दिया। फिर उनको फिर एक ऋषि को भी परेशान किया था उन्होंने। फिर उनको श्राप मिल गया, अभिशाप मिला कि तुम अपनी इन सिद्धियों को भूल जाओगे। फिर वो भूल गए। छोटे बच्चे थे वो, छोटे से बहुत उद्यम मचाते थे। फिर भूल गए। लेकिन फिर जब राम जी को जरूरत पड़ी थी हनुमान जी की सहायता की, तो उस समय जब समुद्र पार करना था और लंका पहुंचना था, तो उस समय फिर इनको जामवंत जी ने याद दिलाई थी कि ये तुम तो ऐसे ऐसे बलशाली हो, महाबलवान हो, इतनी सारी सिद्धियां तुम्हारे अंदर है। जब इनको याद आई थी ये सारी बातें कि मैं इतना बलवान हूँ, फिर ये उड़ के गए थे लंका। ऐसी स्टोरी है। ऐसे ही तुम हो सारे के सारे, कि तुम सारे के सारे बलवान हो। कोई इतना यहाँ तक पहुंच सकता है क्या? इतना इजी नहीं है जहां तक तुम पहुंचे हो। अपने पीछे वालों को तो देखो। आज तुम मैक्सिमम बच्चे जो है पास आउट हो गए, या कुछ इंटर्न में होंगे, कुछ फाइनल ईयर में होंगे, या डॉक्टर वाले टैग पे तो पहुंच ही गए ना। तो अब 1-2 साल बाद में डॉक्टर लग जाएगा, किसी के डॉक्टर लग भी गया होगा। तो यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। हर कोई यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता। पीछे घूम के देख लो, तुम्हारे साथ 10वीं 12वीं 8वीं में जो बच्चे पढ़ते थे वो कहाँ है? कोई मैक्सिमम तुम्हें मिलेंगे कोई गांव में परचूनी की दुकान खोल के बैठा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या प्राइवेट काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वहीं की वहीं है। तुम तो बहुत आगे पहुंच गए। तो यहाँ इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ आयुर्वेद में आके अपनी सारी शक्ति भूल गए। कभी तुम भी इतने मेहनत करते थे, इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। जब नीट की प्रिपरेशन की होगी मैक्सिमम बच्चों ने, बहुत सारे करते हैं नीट की तैयारी। जब नहीं होता है तभी आयुर्वेद में आ जाता है। तो बताओ, ऐसे ही कोई थोड़ी कर लेता है नीट की प्रिपरेशन। तो कुछ बच्चे में दिखता है, तभी तो उसके पेरेंट्स उसको इतने बड़े कंपटीशन लेवल के लिए आगे उसकी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं उसका। लेकिन फिर जब तुम वहां पे असफल हो गए, आयुर्वेद में जो भी आता है 99% बच्चा असफल होके आता है। सफल होके कोई भी नहीं आता। सफल होता तो एमबीबीएस में जाता। सफल हुए नहीं, तुम सारे के सारे हार के आए हो यहाँ पे आयुर्वेद में। किसी ने जबरदस्ती तुम्हारे माथे पे रख दिया कि अब कुछ ना कुछ तो करना है, बहुत साल हो गए, 2 बार पढ़ा दिया, 3 बार पढ़ा दिया, अब जा आयुर्वेद में। तो सब हार के आए हो तुम सारे के सारे। लेकिन वो हार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके लिए तुम्हें एक बार तो जीतना ही पड़ेगा। वो चाहे तुम एमडी में सेलेक्ट होके जीतो, या फिर तुम कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करके जीतो। चाहे आरपीएससी, चाहे यूपीएससी, चाहे यूपीपीएससी, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी हो, उनको फाइट करके जीतो। लेकिन एक बार तो तुम्हें फाइट करना ही पड़ेगा। इससे तो नहीं बच सकते तुम। और रियलिटी ये है कि जीवन में हारे हुए वे आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। कल मैंने तुम्हें क्या कहा, एक लाइन लिख के भेजता हूँ हर बार तुम्हारा जो टेस्ट रिजल्ट होता है उसमें, कि एक बार जीत जाओगे कोई याद नहीं करता, जीत गए लुप्त हो जाओगे, पता नहीं कहाँ पड़े रहोगे। बार बार हार के जीतोगे ना तो सारी दुनिया याद रखती है। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, है ना। बार बार हारने से बहुत दुख होता है। पर मैं घूम फिर के मेरी स्टोरी पे आ जाऊंगा, है ना। वहां नहीं पहुंचना। लेकिन
तुम ये सोचो कि तुम सारे पराजित होके आए हो, तुम अपनी शक्ति को भूल गए, और शक्ति अपन को भूलनी नहीं है। अब जैसे हनुमान जी थे, वो अपनी शक्तियों को भूले, उनको याद कराने के लिए जामुन जी पहुंच गए। तुम भूल गए, तुमको याद कराने के लिए मैं आ गया। मैं तुम्हें पूरी साल तुम्हारी शक्तियों को याद दिलाता रहूंगा। और शक्तियों को कैसे याद दिलाऊंगा? मेरी शक्ति से याद दिलाऊंगा। मेरे अंदर भी तो पावर है, डेली दिखाऊंगा तुम्हें पावर। मत पढ़ो तुम, तुरंत सफाया, है ना? तुरंत। अगर कोई का सही वैलिड रीजन है, किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, उसका सपोर्ट भी करता हूँ। लेकिन अगर फालतू में ऐसों की जगह ही नहीं है, मुझे भीड़ इकट्ठा करनी ही नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ मेरे पास 400-500 बच्चे आए और उन 400-500 में से मैं 40 बच्चे ही सेलेक्ट कराऊं। मैं तो चाहता हूँ मेरे पास इतने से ही बच्चे रहे, इनमें से ही 70-80 बच्चे सेलेक्ट हो जाए, वही बहुत है ना। और होते हैं हर बार इतने 100 के आसपास ही बच्चे बचते हैं, और उन 100 में से 60-65 बच्चे तो सेलेक्ट हो ही जाते हैं। अब तुम सोच लो, 400 में से सेलेक्ट हो रहे हैं किसी के 50 बच्चे, या 100 में से ही 60-65 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये चीज इतने सारे क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं? इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई टिक के नहीं पढ़ सकता। थोड़ी सी गलती करेगा, भाग जाएगा। अब 3-4 दिन से मैं खुद परेशान हूँ। मेरे जैसे जुकाम, फीवर, बुखार सब कुछ हो रहा है, वीकनेस सब हो रही, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सारे काम भी कर रहा हूँ, छुट्टी भी नहीं ले रहा, और सब काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे तो कुछ छोटा सा ही हो जाए, तुम तो सोचो, पता नहीं कैसे कैसे बोलता हूँ दिन भर, बोलते बोलते परेशानी हो जाती है। फिर भी कर रहा हूँ मैं, और एक भी दिन छुट्टी नहीं देता हूँ मैं। अगर मैं इस जगह पे हूँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं बाहर या आउट ऑफ स्टेशन चल गया, तब जाके मुझे करनी पड़ती है। तो जिस दिन तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे ना, कि चाहे तुम्हें फीवर हो, चाहे तुम्हें जुकाम हो, चाहे तुम्हारे घर में शादी हो, चाहे तुम्हारी खुद की शादी हो, चाहे तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई हो, चाहे तुम्हारे घर में कोई बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, समाज परिवार कुछ भी, है ना? तो जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को मैनेज करके वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाए, तो तुम्हें कोई भी सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। ये बात ध्यान में रखना तुम। लेकिन इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जीवन में पीजी सब कुछ नहीं होती, है ना? पीजी में मैं तुम्हें सेलेक्ट करा दूंगा ऐसे ही, बस मेरे साथ साथ चलते रहे ना, हो जाओगे। लेकिन आगे बहुत बड़ी जिंदगी है इसके बाद भी, तो वहां तक पहुंचना है ना, तो खुद को बहुत तपाना पड़ेगा अभी तुम्हें। पीजी में तो क्या होता है, जनपद ध्वंस होता है। पीजी में सिलेक्शन होने से क्या होता है, जनपद ध्वंस होता है। तो इसलिए हर किसी के पास में जीवन में, ध्यान में रखना, जीवन में हर किसी के साथ में जामुंत जी होने चाहिए, शकुनी मामा नहीं होना चाहिए। समझ गए? शकुनी मामा ने देखो भांजे भांजे कह के महाभारत करा दी। उसकी हर गलतियों को, दुर्योधन की हर गलतियों को बस सही कर रहा है, सही कर रहा है, सही कर रहा है, और महाभारत हो गई। उसकी गलतियां ही नहीं बताई तो क्या कर रहा है। लेकिन जामन जी ने देखो, इन्होंने कितना अच्छा काम किया, हनुमान जी की हेल्प करके सीता माता को राम भगवान लेके आ गए। दिवाली मना रहे हैं अपन इस वजह से। नेक्स्ट 142 पे श्लोक पे आओ। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष को बिलोंग करना। रजस तमो अभावात बलवत कर्म संख्यात। जब रजतम का अभाव हो जाता है और बलवान कर्म का क्षय हो जाता है,
उसे मोक्ष बोलते हैं। वियोगे सर्व संयोगई अपुनर्भव उच्यते। अपुनर्भव को बिलोंग करना और सारे संयोगों का वियोग हो जाता है, उसे भी अपुनर्भव या मोक्ष बोलते हैं। इसका रेफरेंस भी याद करना है। नेक्स्ट 143 में मोक्ष के साधन 18 होते हैं। 18 नोट कर लेना। कहाँ से शुरू होते हैं? सताम उपासनम सम्यग असताम परिवर्जनम। सज्जनों की अच्छी प्रकार से सेवा करना और दुर्जनों से दूर रहना। नेक्स्ट लाइन में लास्ट में लिखा है व्यवसाय पराधीरति। व्यवसाय और उत्तम धैर्य का होना, ये मोक्ष के साधन होते हैं। नेक्स्ट विमर्श में फर्स्ट लाइन पढ़ना। नियम के 5 भेद बताएं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम होते हैं। नेक्स्ट 147 स्मृति सत सेवनाध्याय से धृति अंतई उपजायते। स्मृति को बिलोंग कर लो। स्मृति की उत्पत्ति सत सेवन से लेकर धृति तक जो भाव बताए उनसे होती है। तो जो अभी हमने मोक्ष के 18 साधन पढ़े थे, उन्हीं से ही स्मरण शक्ति की उत्पत्ति होती है। स्मृति को भी जाना जाता है। सत सेवन से लाइन शुरू हुई है और धृति पे फिनिश हुई है, यही वहां पे लिखे थे 18 भाव में। नेक्स्ट 148 में फर्स्ट लाइन में कारणानि अष्टौ स्मृति, अंडरलाइन कर लो। स्मृति के 8 कारण होते हैं। नेक्स्ट लाइन में कौन से होते हैं? निमित्त रूप ग्रहणात, सादृश्यात से विपर्यात, सत्व अनुबंधात, अभ्यासात, ज्ञान योगात, पुनः श्रुतात। ये लाइन भी लिखना अपनी डायरी में। निमित्त से लिखना है। निमित्त से, रूप ग्रहण से, सादृश्य से, विपरीत वस्तु को देखने से, सत्व के अनुबंध से, अभ्यास से, ज्ञान के संयोग से और पुनः श्रवण शक्ति से। 8 कारण है स्मृति के ज्ञान में। नेक्स्ट लाइन में दृष्ट श्रुत अनुभूता नाम स्मरणात स्मृति उच्यते। स्मृति को बिलोंग कर लो। स्मृति 3 प्रकार की भी होती है। 3 कारण भी होते हैं। एक दृष्ट स्मरण, दृष्ट से, दूसरी श्रुत से और तीसरी अनुभूत से। तो ऐसे 3 कारण भी होते हैं। तो 8 भी है, 3 भी है, बोथ है, तो बोथ आंसर करना। और 18 भी है। 147 में 18 भी है। इनमें ऑल आए तो ऑल आंसर कर देना और एक करना हो तो 8 करना, क्योंकि हमने नंबर जो देखे हैं ना यहाँ पे 8 ही लिखे, ना तो 3 लिखा है ना 18 लिखा है। अष्टौ कारणानि, इसलिए 8 आंसर करेंगे। 147 नंबर का जो श्लोक है, इसके विमर्श की पहली लाइन में देखो क्या लिखा है। अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अंडरलाइन कर लो। अनुभव जनित ज्ञान को स्मृति कहते हैं, या फिर अनुभूत विषय असंप्रमोश, ये स्मृति होता है। फिर लास्ट श्लोक देखो इस चैप्टर का 156, 156 नंबर का श्लोक। प्रश्नाः पुरुषम आश्रित्य त्रयोविंशति उत्तम है। इस फर्स्ट चैप्टर में 23 प्रश्न बताए। तो 1 2 3 करके याद कर लेना। चैप्टर का नंबर है 1 और 2 3 मतलब 23 प्रश्न। सेकंड चैप्टर पे आओ। सेकंड चैप्टर का नाम है अतुल्य गोत्रीय अध्याय। इसमें 3rd नंबर का श्लोक देखो। सेकंड लाइन में लिखा है
चतुष्पाद प्रभवम च षडभ्यो, इस पे अंडरलाइन कर लो। चतुष्पाद प्रभवम च षडभ्यो। नेक्स्ट 4 नंबर का श्लोक देखना, इसकी दूसरी लाइन पढ़ो। वायु अग्नि भूमि अब गुण पादवत तत् षडभ्यो रसेभ्य प्रभवस्तस्य। देखो चतुष्पाद का मतलब होता है पंच महाभूत में आकाश को छोड़कर। चतुष्पाद का मतलब यहाँ पे वो नहीं होता विषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, ये नहीं होता। पंच महाभूत में आकाश को छोड़कर ये होता है। और षडभ्यों का मतलब षड रस, 6 रस, मधुरम लवण कटु तिक्त कसाय। तो ये सेंटेंस किसके लिए आता है? तो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड लिखा है शुक्रम, शुक्र के लिए आता है। शुक्र को गोले में बंद कर लो। शुक्र 4 पाद से बना है और 6 रस से बना है। शुक्र में आकाश महाभूत नहीं होता, याद रखना है। फिर इसके बाद में 2 पेज पलट के 12 नंबर के श्लोक पे आओ। 12 नंबर का श्लोक, इसमें फर्स्ट लाइन में रक्तेन कन्याम अधिकेन कोमा लगा दो। आर्तव की अधिकता से कन्या संतान होती है। पुत्रम शुक्रेण कोमा, शुक्र की अधिकता से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तेन द्विविधि कृतेन बीजेन कन्याम च सुतम च सूते, अगर द्विविधिकृत हो जाता है तो जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उससे तो कन्या बन जाएगी, और जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उससे पुत्र बन जाता है। ऐसा ट्विंस के अंदर होता है। इसके बाद में सेकंड लास्ट लाइन में वायु अति प्रवर्धय लिखा है लास्ट में, वायु ज्यादा मात्रा में बढ़कर। फिर इससे अगली लाइन में तावंती अपत्यानि यथा विभागम, संतान का जो विभाग होता है कर्मात्मकानी, इस पे भी अंडरलाइन कर लो। कर्मात्मकानी अस्ववसात प्रसूते, तो यहाँ लिखा है कि जो संतान उत्पन्न होती है, पुत्र उत्पन्न होना, पुत्री उत्पन्न होना, या यम उत्पन्न होना, या फिर नपुंसक उत्पन्न होना, ऐसी जो संतान होती है वो या तो वायु के बढ़ने से होती है और वायु के साथ में कर्म की वजह से होती है, पूर्व जन्म के कर्म से होती है। चरक ऐसा बोलता है। इसमें स्त्री का कोई वश नहीं होता, उसे दोष नहीं देना चाहिए। ये लिखा है हिंदी में, देखो लास्ट लाइन में, यह बात पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होती है, इसमें स्त्री का कोई भी वश नहीं होता। लेकिन स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। अब किसी खुद भी स्त्री है, फिर स्त्री के स्त्री संतान हो जाए तो उसको सबसे ज्यादा पीड़ित करने वाली भी स्त्री है, चाहे वो सास रूप में हो, चाहे जेठानी हो, चाहे दोरानी हो, चाहे ननद हो, चाहे पड़ोसन हो, वो ही सबसे ज्यादा टोंट कसेगी लड़की पैदा हो गई तो कौन करता है? स्त्री को स्त्री ही परेशान करती है। और अपने शास्त्रों में लिखा है स्त्री का कोई वश नहीं होता, और हो गई तो हो गई। देखो कितनी सारी स्त्री पढ़ रही है, कन्या पढ़ रही है, तो कन्या ही पढ़ रही है। अब वो थोड़े दिन बाद चारों तरफ कन्या ही कन्या दिखेगी, क्योंकि जो पढ़ेगी वो ही दिखेगा। बाकी तो भैंस चराएंगे, गाय भैंस चराएंगे तबेलों में बैठ के, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। विमर्श में देखो लास्ट थर्ड लाइन में, आधिक्य रज से कन्या पुत्र है शुक्र अधिको भवेत, नपुंसक समत्वेन यथेच्छा परमेश्वरी सारंगधर।
देखो सारंगधर क्या कहता है कि जो कन्या उत्पन्न हुई किसकी वजह से, रज या आर्तव की अधिकता से। पुत्र उत्पन्न हुआ शुक्र की अधिकता से, और नपुंसक हुए दोनों के समान होने से। तो ये जो भी उत्पन्न हो रहे हैं ये परमेश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, यहाँ पे भी स्त्री के वश में नहीं है। श्लोक पढ़ाने पड़ेंगे सबको। इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में सुश्रुत बोलता है, बीजे अंतर्वायुना भिन्ने दौ जीवौ कुक्षिम आगतौ यम अधिक यमौ इति अभिधीयते धर्म इतर पुरस्सरौ सुश्रुत। अब सुश्रुत क्या कहता है, सुश्रुत बोलता है कि जो यम की उत्पत्ति होती है, यम मतलब ट्विंस जो होते हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं, बीजे अंतर्वायुना, जो बीज होते हैं शुक्र शोणित का जब संयोग हो जाता है तो उनमें वायु पहुंच जाती है, और वायु क्या करेगी, दो भागों में बांट देगी। कुक्षी में दो जीव उत्पन्न हो जाते हैं जिसे यम कहते हैं, और यम की उत्पत्ति किससे होती है, धर्म इतर। धर्म इतर का मतलब है अधर्म से। तो सुश्रुत कहता है जो ट्विंस उत्पन्न होते हैं वो अधर्म से होते हैं। अधर्म याद रखना है, अधर्म को कारण मानता है। इसके बाद में 15 नंबर के श्लोक में आओ। 15 में विमर्श में पहली लाइन, इसमें तीन गर्भ विकृतियों का जिक्र किया है। एक है नागोदर, दूसरी उपविष्टक और तीसरी लीन गर्भ। नेक्स्ट लाइन में देखो, सबसे पहले उपविष्टक क्या होता है, संजात सारे महति गर्भे योनि परिसर्वात। जब गर्भ संजात सार हो जाता है, पहले से लेके तीसरे महीने तक गर्भ असंजात सार रहता है, और चौथे महीने से लेके 8वें महीने तक गर्भ संजात सार हो जाता है। अगर इस समय योनि से स्राव हो जाए, योनि से स्राव होने लग जाए और वृद्धिम अप्राप्नुवन गर्भे कोष्ठे, और गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं होता हुआ कोष्ठ में पड़ा रहता है, तिष्ठति से स्फुरे, और उसमें स्फुरण भी होता रहता है, साउंड भी सुनाई देती है। उपविष्टकम, उसे उपविष्टक बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, शोक उपवास रुक्षाध्यायी, ये वातज निदान है। इनकी वजह से यदि योनि से स्राव हो जाए, या वाते क्रुद्धे, वात की वजह से सुश्येत गर्भो, गर्भ सूख जाए, तो इसे नागोदर बोलते हैं। नागोदर में वातज निदान है, तो यहाँ एरो लगा के लिख लो एक बार, स्फुरणम चिरात, स्फुरणम चिरात, देर से स्फुरण होता है, स्फुरणम चिरात। फिर लिखा है लीनाख्य निस्फुरे, लीन न पे कंप्लीट हुआ, न से निस्फुर। लीन गर्भ में बिल्कुल भी स्फुरण नहीं होता है। तो एक वर्ड याद कर सकते हो, उपनाली। उपनाली, उप से उपविष्टक, ना से नागोदर, ली से लीन गर्भ, और उत्तरोत्तर क्या होता जाता है, स्फुरण कम होता जाता है। उपविष्टक में स्फुरण हो रहा है, नागोदर में देर से हो रहा है, लीन गर्भ में बिल्कुल भी नहीं हो रहा। फिर लिखा है निस्फुरे के बाद में इसी लाइन में, पुष्टो अन्यथा वर्ष गणई कृच्छात जायेत नय हुआ। तो बहुत समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है, तो कठिनता से बढ़ भी सकता है या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, दोनों बातें हो सकती है। लीन गर्भ के अंदर ये लाइन आ जाए तो लीन गर्भ के लिए करनी है। 17 नंबर के श्लोक पे आओ। फर्स्ट लाइन में लिखा है द्विरेता पवनेन्द्रिय,
संस्कारवाही, नरसंड, नारीसंड, वक्री, ईड्स्यक, और लास्ट में लिखा है वातिक संड। तो ये 8 क्या होते हैं, लिख लो। गर्भावस्था जन्य नपुंसक, गर्भावस्था जन्य नपुंसक। कितने होते हैं नपुंसक? 8। और चरक में नपुंसकता कितनी होती है? 4। 4। क्लेव्य नपुंसकता एक ही बात है। और नपुंसकता 4 होती है, नपुंसक 8 होता है, ऐसा तो बोलता है चरक। सुश्रुत में नपुंसकता 6 होती है और नपुंसक 5 होते हैं। सुश्रुत में नपुंसकता 6 और नपुंसक 5। अष्टांग संग्रह में वातिक संड की जगह पे वायु पिंड माना है, ऐसे लिखा। अष्टांग संग्रह में वातिक संड की जगह पे वायु पिंड माना है। सर आवाज नहीं आई। अष्टांग संग्रह में वातिक संड की जगह पे वायु पिंड माना है। 18 नंबर के श्लोक में आओ, एक एक को पढ़ो। फर्स्ट लाइन में लास्ट में द्विरेता लिखा है, इसको ब्लैंक कर लेना, कोले में बंद कर लो। द्विरेता क्या होता है? बीजात सम अंशात उपतप्त बीजात स्त्री पुंसलिंगी भवती। जब वायु क्या करे? दोनों को समान भाग में बांट दे। हिंदी में देखो, आर्तव और शुक्र को, आर्तव शुक्र के समान भाग में होने से, सम अंश होने से उसमें दोषों की दृष्टि मिलेगी और स्त्री पुरुष दोनों के केवल लक्षण ही मिलते हैं। ये द्विरेता है, वात की वजह से हुआ। वात ने सम अंश में बांट दिया। नेक्स्ट लाइन में पौनेन्द्रिय। पौनेन्द्रिय में शुक्रास्यम गर्भगतम हत्वा करोति वायु पौनेन्द्रिय। पौनेन्द्रिय को गोले में बंद करना। वायु ने क्या किया? गर्भ में पहुंचकर, गर्भ में पहुंचकर गर्भाशय में जो संतान है उसके शुक्राशय को नष्ट कर दिया, तो ये पौनेन्द्रिय बन जाता है। जिसका शुक्राशय नष्ट हो जाए वो पौनेन्द्रिय नपुंसक है। पवन मतलब वायु ने किया इंद्रिय का नाश। 19 नंबर में फर्स्ट लाइन में संस्कार वायु, इसमें लिखा है कुरुते अनिलस्य शुक्रास्य द्वार विघटनेन। वायु शुक्रास्य द्वार का विघटन कर दे या शुक्रास्य द्वार को विकृत रूप से दूषित कर दे, तो ये संस्कार वाही है। और विमर्श में पहली लाइन में लिखा है संस्कार वाही का तात्पर्य संस्कारो गुणांतराधानम उच्यते। दूसरे के गुणों को अपने में रखना, मतलब इसके गुण ही चेंज कर दिए, शुक्राशय के द्वार को खराब कर दिए। शुक्राशय का नाश पौनेन्द्रिय में हुआ और शुक्राशय द्वार का विघटन विकृत संस्कार वाही में होता है। नेक्स्ट लाइन में क्लीव नपुंसक। क्लीव एक तरह से संड हो गए, नरसंड नारीसंड बोल सकते हैं इनको। इनमें क्या होता है? मंद अल्प बीज एबल ए हर्ष हेतु विकृति द्वेष, दो विकृति होती हैं जिनके अंदर क्या क्या होता है? मंद शक्ति हो जाती है, शुक्र आर्तव अल्प हो जाते हैं, हर्ष नहीं होता है, बल नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं? क्लीव होते हैं।
नरसंड होते हैं, नारी संड होते हैं, दो तरह के होते हैं। 20 नंबर में फर्स्ट लाइन में वक्री। वक्री संतान कैसी होती है? मातु व्यवाय प्रतिगेन, मतलब माता की मैथुन में इच्छा नहीं है, वो बिना इच्छा के मैथुन में प्रवृत्त होती है। लिखा है हिंदी में सेकंड पैराग्राफ में, माता पिता में मैथुन, माता के व्यवहार के मना करने पर वक्री संतान पैदा होती है। इसमें क्या होएगा? दूसरा तो कारण भी है इसका, स्यात बीज दौर्बल्यतया पितुस्य, और पिता के बीज की दुर्बलता होना। पिता का बीज दुर्बल है और माता व्यवहार में मना कर रही है, इन दोनों कारणों से वक्री संतान उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लाइन में ईर्ष्यक। ईर्ष्यक में क्या होगा? मंद हर्ष, मंद हर्ष रहता है ईर्ष्यक के अंदर। देखो, मंद अल्प बीज एबल ए हर्ष, ऐसे लाइन आए तो क्लीव में करना, केवल मंद हर्ष ही लिखा है, ईर्ष्यक में करना। ईर्ष्यक, इसको विमर्श में देखो सुश्रुत ने कैसे समझाया है। दृष्ट्वा व्यवायम अन्येषां व्यवाये यह प्रवर्तते ईर्ष्यके सैचे विज्ञे। ईर्ष्यक नपुंसक वो होते हैं जो खुद मैथुन में प्रवृत्त नहीं होते हैं, वो पहले किसी दूसरे को मैथुन करते हुए देखते हैं और फिर ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें ईर्ष्यक बोलते हैं। या इनको दृक योनि या नेत्र योनि, ये भी नाम दिया है इनको, दृक योनि, नेत्र योनि भी बोलते हैं। 21 नंबर में आओ, फर्स्ट लाइन में लास्ट में लिखा है वातिक संड। इसमें लिखा है वायु अग्नि दोषात वृषणु तु यस्यम नाशम। यहाँ पे वृषण का नाश हो गया, और किसकी वजह से हुआ? वायु और पित्त की वजह से। अग्नि मतलब पित्त की वजह से वृषण नष्ट हो गया। शुक्राशय का नाश हुआ पौनेन्द्रिय में, और वृषण नष्ट हुआ वातिक संड में। वातिक संड के अंदर देखो से और अणे लिखा हुआ है, और वृषण में भी से और अणे लिखा हुआ है, ऐसे याद करना। वृषण का नाश वातिक संड में होता है। नेक्स्ट लाइन में ये जितने भी हमने 8 नपुंसक पढ़े हैं, इनके लिए लिखा है कि इति एवं अष्टौ विकृति, ये 8 विकृति होती है और कर्मात्म का नाम और पूर्व जन्म के कर्म से होती है। नेक्स्ट 23 नंबर का श्लोक, सद्यो गृहीत गर्भा के लक्षण। श्लोक अपनी डायरी में लिखना, इसको याद करना। सद्यो गृहीत, कुछ भी पूछ लेते हैं, कौन सा लक्षण है या नहीं है, ऐसे पूछता। आजकल तो नहीं है वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। रेफरेंस भी याद करना, दूसरे चैप्टर में बताएं। निष्ठिविका गौरवम अंग साधे तंद्रा प्रहर्षौ हृदय व्यथा च तृप्ति से बीज ग्रहणम च योन्याम सद्यो अनुगतस्य लिंगम। तो ये लक्षण हृदय में व्यथा होती है, निष्ठिविका जैसे लक्षण मिलते हैं, ये सारे सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण होते हैं। इसके बाद में 24 नंबर के श्लोक में आओ। 24 में देखो, गर्भिणी को देख के कैसे पता चलता है कि इसके पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी या नपुंसक उत्पन्न होंगे या यम संतान उत्पन्न होगी। गर्भिणी को देख के भी पता लग सकता है ऐसा। देखो 24 के अंदर फर्स्ट लाइन में लिखा है सव्यांग चेष्टा पुरुषार्थिनी स्त्री। अगर स्त्री
अपनी सारी चेष्टाएं, सारे काम लेफ्ट साइड से करती है। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग या लेफ्ट बॉडी पार्ट इसको ज़्यादा यूज में लेती है। पुरुषार्थनी, पुरुष की इच्छा करती है मैथुन के लिए। नेक्स्ट लाइन में नैचे व्रत गर्भा, और उसका गर्भ जो दिखाई दे रहा है वो वृत्त आकृति का नहीं है। व्यय दुग्धा, पहले वाम स्तन से या लेफ्ट साइड वाले स्तन से दुग्ध की प्रवृत्ति होती है। स्त्रियम एव सूते, तो उसको कन्या संतान उत्पन्न होती है। स्त्रियम एव सूते, इसको ब्लैंक कर लो। नेक्स्ट लाइन में पुत्रम तु अतो लिंग विपर्यण, कोमा लगा दो। अगर इसके विपरीत लक्षण मिले तो पुत्र संतान उत्पन्न होती है। व्यामिश्र लिंगा प्रकृति, अगर मिली जुली संतान उत्पन्न हो लक्षणों वाली, वो तृतीय प्रकृति की होती है, उसे नपुंसक बोलते हैं। विमर्श में आओ फर्स्ट लाइन में। वाग्भट बोलता है प्राग दक्षिण स्तन्य, दक्षिण स्तन से पहले स्तन्य आता है। तत्पार्श्व चेष्टनी, उसी पार्श्व की चेष्टा करती है, दक्षिण पार्श्व की। पुन्नाम की ज्यादा इच्छा करती है दो हृदय में, पुन्नाम पुन्नाम ज्यादा देखना पसंद करती है। उन्नते दक्षिणे कुक्षो, और उसका राइट साइड का जो पार्ट है एब्डोमन का, गर्भाशय का, वो ज्यादा उठा हुआ दिखाई देता है। गर्भे च परिमंडल, और गर्भ व्रत होता है। गर्भ व्रत नहीं होता है, ये कन्या संतान का सूचक है। और गर्भ परिमंडल है तो पुत्रम सूते, पुत्र उत्पन्न होता है उसको, कोमा लगा दो। अन्यथा कन्या, इसके विपरीत कन्या होती है। च इच्छति नृ संगीतम, और वो नर की ज्यादा इच्छा करती है स्त्री उस समय। और क्या कर सकती है स्त्री? नृत्य वादित्र गंधर्व गंध माल्य प्रिय च, ये साज श्रृंगार, ये नाचना गाना, इनकी भी बहुत इच्छा करती है। तो इनको देखने से पता चलेगा कि उसके कन्या संतान होने वाली है। तो इसको, इस लाइन को देख के नपुंसक में मत कर देना, ये लाइन हमें कन्या के लिए करनी है। फिर नेक्स्ट लिखा है क्लीव, नपुंसक, इसको शंकर भी बोल देते हैं, शंकर संतान मिली जुली। इसमें मध्यम कुक्षी उन्नत, बीच में से पेट बाहर निकलता है। मध्यम कुक्षी बाईं साइड से निकलेगा तो समझेंगे कन्या होगी, राइट साइड से निकलेगा ऊपर से उभरा हुआ तो पुत्र होगा, बीच में से बाहर निकलेगा तो नपुंसक। यमऊ पार्श्व द्वय उन्नात, यम को ब्लैंक कर लो। यम में क्या होता है कि दोनों पार्श्व उठ जाते हैं, लेफ्ट लेटरल साइड से भी ऊपर उठ जाएगा और राइट लेटरल साइड से भी ऊपर उठ जाएगा, और बीच में एक डीप पोर्शन आ जाता है। तो जो शेप है बोट शेप जैसी हो जाती है, द्रोणी जैसी हो जाती है, नाव जैसी हो जाती है। लिखा है कुक्षौ द्रोण्याम इव स्थिते, द्रोणी जैसी कुक्षी होना या दोनों पार्श्व उठे होना, इससे यम संतान का पता चलता है कि दो संतान है उसके। तो यहाँ पे देखो वाग्भट के अनुसार पार्श्वद्वय उन्नत से और द्रोणी जैसा होने से यम संतान हो रही है, लेकिन सुश्रुत में पार्श्वद्वय उन्नत से नपुंसक उत्पन्न होंगे। एरो लगा के लिख देना, इससे पार्श्वद्वय उन्नत में एरो लगा के लिखना, इससे नपुंसक की उत्पत्ति, ब्रैकेट में सुश्रुत, इससे नपुंसक की उत्पत्ति, ब्रैकेट में सुश्रुत। द्रोणी से दोनों यम बोलते हैं, चाहे सुश्रुत हो चाहे वाग्भट हो। नेक्स्ट 25 नंबर का श्लोक देखो। अब संतान जो होती है
वो माता पिता के जैसी क्यों होती है? इसमें लिखा है मन है स्त्रिया, स्त्री के मन पे निर्भर करती है। संतान बोलते हैं ना, ये अपने इसके माँ को गया है, पिता को गया है, दादा दादी इनको गया है, ऐसे बोलते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? विमर्श में लिखा है गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री का मन जिस प्राणी की ओर आकृष्ट होता है, संतान उसके जैसी होती है। स्त्री के मन पे उसका जो बिल्ट बॉडी कंपोजिशन है वो डिपेंड करता है, जो संतान उत्पन्न होने वाली होती है। और सुश्रुत देखो क्या बोलता है विमर्श की पहली लाइन में, पूर्वं पश्येत ऋतु स्नाता यादृशं नरमंगना तादृशं जनियेत पुत्रम भर्तारम दर्शयेत। ऋतुमती स्त्री जो होती है स्नान के बाद में जिस नर को देखती है सबसे पहले उसकी जैसी संतान होती है, इसलिए उनको भरतार के दर्शन करने चाहिए। भरतार मतलब पति, सबसे पहले पति के दर्शन करने चाहिए, तो उसी के जैसे संतान होगी, ऐसा सुश्रुत बोलता। 26 में फर्स्ट लाइन में गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि माता पितृ संभवानि आहारजानि आत्मकृतानि चैव। ये गर्भज भाव है। गर्भज भाव चार बताए, मातृज पितृज आहारज और आत्मज, ये चार बताए गर्भज भाव। आ से आहारज, आ से आत्मज बोल दो। इसके बाद में ये आगे चल के 16 भी हो जाते हैं। देखो 16 कैसे होंगे, हमने ऐसे पढ़ा था कि शुक्र के अंदर आकाश महाभूत नहीं होता, तो चार महाभूत तो होते हैं वायु जल अग्नि पृथ्वी, तो इन चार को उन चार से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएंगे। कैसे समझाया है विमर्श में, 8वीं 9वीं लाइन में पढ़ो। ऐसे लिखा है मात्रज वायु माता आदि कारणों से चार महाभूतों का संयोग होने पर उनकी संख्या 16 हो जाती है। मात्रज वायु, मात्रज, फिर पित्रज वायु, फिर आहार रसज वायु, फिर आत्म कर्मज वायु, ऐसे ही मात्रज अग्नि, ऐसे करके 16 हो जाते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर का श्लोक। 31 नंबर में भूतै चतुर्भि सहित सुसूक्ष्मई मनोजवई देहम उपेति देहात। सूक्ष्म शरीर जो होता है इसमें हम पढ़ेंगे, सूक्ष्म शरीर में 17 भाव होते हैं। एरो लगा के लिखना, सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में इसी लाइन में लिखा मनोजव। मनोजव का मतलब होता है मन के संयोग से ही गमन करने वाला आत्मा। मनोजव आत्मा को कहा है, मन के संयोग से जो गमन करती है वो आत्मा इन सूक्ष्म शरीर के साथ में मृतदेह से निकलकर पुनः नूतन शरीर को प्राप्त करती है, निकल जाती है। सूक्ष्म शरीर भी शरीर से बाहर निकल जाता है। जो स्थूल शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। ये किससे होता है? नेक्स्ट लाइन में लिखता है कि कर्मात्मकत्वात्। थर्ड लाइन में हिंदी में लिखा है कि जीर्ण शरीर या जीर्ण देह का त्याग करना और नूतन देह को प्राप्त करना, यह आत्मा का कार्य पूर्वकृत कर्म के अनुसार होता है, याद रखना। लेकिन दिखाई नहीं देती है ये हमको कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाती है या निकलती है तो नजर नहीं आती है। इसके बाद में 33 नंबर का श्लोक। फर्स्ट लाइन में
रसज, आत्मज, मात्रज, पितरज, ये जो भाव है 10 सटचे। 10 सट मतलब 16 प्रकार के हो जाते हैं। गर्भज भाव, गर्भज भाव कितने होते हैं पूछे तो 16 आंसर पहले करना, 16 होते हैं। 35 नंबर में भूतानी चतवारी तू कर्म जानी। कर्मज, कर्मज महाभूत कितने होते हैं 4 होते हैं, ऐसे याद करना। कर्मज महाभूत 4 होते हैं आकाश को छोड़कर। दूसरी लाइन में बीज धर्मा लिखा है, इसका मतलब विमर्श में देखो पहली लाइन में बीज धर्मा से सूक्ष्म लिंग शरीर का ग्रहण धारण करना है। नेक्स्ट 36 में आना, रूपाधि रूप प्रभव प्रसिद्ध है। कर्मात्मका नाम मनसो मनसस्त है। कर्मात्मका नाम को गोले में बंद कर लो। रूप से रूप की उत्पत्ति होती है और मन से मन की उत्पत्ति होती है, ये इसमें कर्म कारण होता है। दूसरी लाइन में भवंती ये तो आकृति बुद्धि भेदा, इनमें आकृति और बुद्धि में जो भिन्नता होती है वो रज तम और कर्म से होती है। अगली लाइन में लिखा है रज तमस तत्र च कर्म हेतु। याद रखना केवल कर्म से तो उत्पन्न हो रही है, मन से मन, रूप से रूप, लेकिन आकृति बुद्धि भेद में रजतम और मिल जाते हैं। जैसे आकृति बुद्धि में मतलब संतान रूप से रूप उत्पन्न हो गए, लेकिन किसका रूप कैसा है, आकृति किसकी बनावट कैसी है, कोई बुद्धिमान है कोई कम बुद्धिमान है, ये रजतम से होता है। रजतम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये बातें होने लग जाती है। 40 नंबर में 40 प्रज्ञापराधो विस्मा तथा अर्था हेतु तृतीय परिणाम काले सर्व आमिया नाम त्रिविधा च शांति ज्ञानार्थ काला संयोग युक्ता। सभी प्रकार के रोगों की शांति 3 प्रकार से होती है। हिंदी में सेकंड लास्ट लाइन पढ़ना, सभी प्रकार के रोगों की शांति 3 प्रकार से होती है। एक प्रज्ञापराध ज्ञान बुद्धि, दूसरी अर्थ, और तीसरी काल का संयोग से युक्त होना। वही परिणाम इन तीनों में सम्यक योग हो जाए, तीनों का संयोग हो जाए, जो रोग के 3 कारण थे असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, इनका संयोग हो जाए तो रोग शांत हो जाएंगे। 41 में फर्स्ट लाइन धर्मिया क्रिया हर्ष निमित्ता, धार्मिक क्रियाएं हर्ष देने वाली होती हैं। फिर लिखा है अन्यथा शोक वशम नेहंती, और अधार्मिक क्रियाएं शोक देने वाली होती है। नेक्स्ट 45 नंबर का श्लोक। 45 में हेमंतिकम दोष चयम वसंते, कोमा लगा दो। हेमंत ऋतु में संचित कफ दोष बसंत ऋतु में प्रकोपित होता है, या बसंत ऋतु में इसको निकालना चाहिए। फिर लिखा है कोमा लगा के प्रवाहयनम ग्रीष्मिकम अभ्रकाले, ग्रीष्म में संचित वात को अभ्रकाल में या वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट लाइन में घनात्य वार्षिकम आंसू, और वर्षा ऋतु में संचित पित्त को घनात्य मतलब शरद ऋतु में निकालना चाहिए, इससे ऋतु काल के रोग नहीं होते। लेकिन ये श्लोक ऋतुचर्या वाले चैप्टर में नहीं है, इसका रेफरेंस याद करना। ये बातें तो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, लेकिन इस शारीर स्थान में दूसरे चैप्टर में है ये लाइनें। फिर नेक्स्ट 48 नंबर का श्लोक, इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो। षट त्रिंशकम प्रसन्नम, इस चैप्टर के अंदर 36 क्वेश्चन किए। पहले में हमने 23 प्रश्न पढ़े थे,
यहाँ पे 36 प्रश्न किए। 1 2 3 करके याद करना है, यहाँ पे 2 3 6 ऐसे करके याद करना है। अब तीसरे चैप्टर से अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक याद करना। कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो जाओ। बॉस